हेलो स्टूडेंट, मैं लक्ष्मी गुप्ता आप लोगों का स्वागत करती हूँ ईएसएस की ऑनलाइन टैली की वीडियोस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैली का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि इन्वेंट्रीज को कैसे हम लोग मेंटेन करते हैं, यानी कि स्टॉक मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और किस तरीके से हम अपनी इन्वेंट्रीज डिटेल्स को फिल करते हैं टैली के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैली का, क्योंकि जब तक हमारे पास स्टॉक डिटेल्स नहीं होंगी, सेल और परचेज करना हमारे लिए एक इशू रहेगा कि हम कितना परचेज करें और कितना हम प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं। सो हम इन्वेंट्री के मैनेजमेंट के ऊपर आज सारा डिस्कशन करेंगे कि इन्वेंट्री क्या होता है और इन्वेंट्री को किस तरीके से मेंटेन करते हैं हम लोग टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर, और कंपनीज किस तरीके से इसको ऑपरेट करती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें क्लियर करेंगे। और अब यहाँ तक अगर टैली का जो हमारा ऑनलाइन चैनल है ईएसएस का सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस ताकि आपको मिले और आप आने वाली वीडियोस को देख पाएँ। तो आज हम सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो के बारे में पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री इन्फो क्या होता है। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि अपने स्टॉक को आप क्या करते हो, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर मेंटेन करते हो, उसके ग्रुप्स के बेसिस पे, कैटेगरीज के बेसिस में, कि जो हमारा स्टॉक है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, किस टाइप के ग्रुप से वो बिलोंग कर रहा है, किस टाइप की कैटेगरीज हैं उस प्रोडक्ट के, साथ ही उसके लोकेशंस को भी हम लोग मेंटेन करते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो किस जगह, कितने, कौन से गोडाउन में, किस लोकेशन में कितना स्टॉक हमारे पास एट प्रेजेंट अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख पाएँ। सिमिलरली अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट, कि कौन सा स्टॉक हमारे पास कौन से ग्रुप से है, क्या उसकी कैटेगरी है और कौन से लोकेशन में कितना स्टॉक हमारे पास एट प्रेजेंट अवेलेबल है, ताकि हम सेल और परचेजेस को आगे फॉलो अप कर पाएँ। सो हम इन्वेंट्री इन्फो में यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या मेंटेन करेंगे, हम मेंटेन करेंगे स्टॉक ग्रुप्स को, कि अगर हमारा जो इन्वेंट्री है, जो प्रोडक्ट है, अगर अलग अलग ग्रुप के बेसिस पे काम कर रहा है, मान लो हमारा जो बिज़नेस है वो अलग अलग बिजनेस प्रोडक्ट्स में डील करता है, यानी कि अगर हम रिलायंस की बात करें, एक नॉर्मल लैंग्वेज वर्ड लेते हैं रिलायंस कंपनी, वो आप सारे लोग इससे अवेयर होंगे कि रिलायंस का जो है वो फूड से रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स डील करता है, कि फूड्स ग्रॉसरीज में भी डील करता है, आपका अदर और भी सारे क्लोथिंग्स में भी डील करता है, फैब्रिक्स में भी करता है, और भी काफ़ी सारे बिजनेस इसके चल रहे हैं और बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है हमारी इकोनॉमी में। अब क्या करते हैं हम लोग, ग्रुप में ये मेंटेन करते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो कितने टाइप्स के प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, कितने टाइप्स के प्रोडक्ट्स ग्रुप्स जो हैं उनके पास वो अवेलेबल हैं। तो हम ग्रुप में यही चीज़ें मेंटेन करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट किस टाइप का है, कि कौन से कमोडिटी से बिलोंग कर रहा है, किस टाइप का ग्रुप है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट आता है स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक कैटेगरी में हम ये मेंटेन करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका क्लासिफिकेशन करके हम लोग उसको मेंशन करते हैं कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो उसका कैटेगरी क्या है, यानी कि किस कैटेगरी से वो बिलोंग कर रहा है, उसके कौन सी ब्रांड है, किस कंपनी से, किस बेसिक लेवल से वो बिलोंग करता है, वो हम कैटेगरीज में मेंशन करते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट्स ऑफ मेजर्स। यूनिट्स ऑफ मेजर्स में हम लोग ये चीज़ें देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है, यानी जो भी हमारी इन्वेंट्री है, उसकी मेज़रमेंट यूनिट क्या है, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है आप उसको कौन से यूनिट में मेज़र कर सकते हो, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स का जो यूनिट बिहेवियर होता है वो अलग होता है और मेज़रमेंट यूनिट अलग होती है। कुछ यूनिट्स को हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को हम लोग मीटर में लेते हैं, केजीज में लेते हैं, पीसेस में ले सकते हो आप, या डजन्स में भी लेते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के अपने बिहेवियर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको मेज़रमेंट यूनिट को जनरेट करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बेसिस पे अगर हमारी यूनिट मेज़र आएगी तो किस बेसिस पे हम मेज़रमेंट ऑफ यूनिट बनाएंगे। तो ये हम यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट में क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका गोडाउन एंड लोकेशन। गोडाउन एंड लोकेशन में क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन से गोडाउन में है, कौन से लोकेशन पे अवेलेबल है। अगर मान लो एक कंपनी के अलग अलग गोडाउन्स और लोकेशंस हैं ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर स्टेट में, तो वो उसके पास कौन कौन से गोडाउन्स हैं और किस गोडाउन में कितना स्टॉक अवेलेबल है, हम वो सारी चीज़ें भी मेंटेन करेंगे इसके अंदर। तो एट द एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, एट द एंड हम लोग क्या करते हैं कि हमें ये पता चल गया कि जो प्रोडक्ट है हमारा वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, कौन से कैटेगरीज हैं उसकी, वो मेज़रमेंट यूनिट में कहाँ से रहता है, कहाँ से बिलोंग करता है, और साथ ही हमने उसका गोडाउन भी मेंटेन कर लिया। बट हम स्टॉक आइटम की डिटेल में ही तो ये सारी चीज़ें फिल करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है, यानी जो प्रोडक्ट नेम है दैट इज़ अ स्टॉक आइटम, वो प्रोडक्ट
कौन से ग्रुप से आता है, कैटेगरीज से आता है और उसकी लोकेशंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर मेंटेन करते हैं। तो स्टॉक का मतलब होता है वो गुड्स या वो प्रोडक्ट जो कंपनी क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, जो अपने इकोनॉमी में अपने कस्टमर तक पहुंचा रही है, वो हम स्टॉक आइटम के अंदर मेंटेन करते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल बेसिस पे कि किस तरीके से हम लोग स्टॉक को मेंटेन करेंगे, कैसे वो बनेगा, और हम एक प्रैक्टिकल बेसिस पे सारी चीज़ें करके देखेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से हम अपने इन्वेंट्री को टैली के अंदर फिलअप करते हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियोस में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो आपको इन्वेंट्री की जो डिटेल्स हैं वो क्लियर हो गई होंगी, वो क्या होता है वो आपको पता चल गया होगा। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी इन्वेंट्रीज को प्रैक्टिकली टैली के अंदर कैसे मेंटेन कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी टैली में इन्वेंट्री को फिल्ड आउट करते हैं, उसका डाटा कैसे फिल किया जाता है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, आपको F11 करना है, जिससे कि आपकी कंपनी फीचर्स ओपन हो जाएंगे। F11 के थ्रू आप अपनी कंपनी फीचर्स को ओपन करेंगे और उसके बाद आप इन्वेंट्री फीचर को ओपन कर सकते हैं। इन्वेंट्री फीचर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है F2। आप F2 का यूज़ करेंगे या इन्वेंट्री फीचर पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इन्वेंट्री फीचर आपके सामने ओपन हो जाएगा। इन्वेंट्री फीचर्स में आपको कुछ फीचर्स को एप्लीकेबल करना होगा ताकि आप अपने इन्वेंट्री की स्टॉक की जो लोकेशंस हैं या जो कैटेगरीज हैं उनको मेंटेन कर पाएँ। अगर आप ये स्टेप नहीं करते हैं, यानी कि फीचर्स को एप्लीकेबल नहीं करते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए कि आप कैटेगरी और लोकेशंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आपके साथ ऐसा कुछ इश्यू होता है कि आपका कोई डाटा फिल्ड नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपने फीचर्स को एप्लीकेबल नहीं किया है। तो कौन कौन से फीचर्स हमें यहाँ पे एप्लीकेबल करने हैं, सबसे पहले हम आएंगे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। इसको हम यस करेंगे, फिल करेंगे यस, देन एंटर। और मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज को यस करेंगे, देन एंटर। एंटर करते हुए आप अपनी इस फाइल को सेव कर दीजिए ताकि जो भी आपने फीचर्स चेंज किए हैं यानी यस किए हैं, एप्लीकेबल किए हैं, वो इसके अंदर एप्लीकेबल हो जाएं। अगर आप डायरेक्टली एस्केप प्रेस कर देंगे तो वो जो आपने कंडीशंस लगाई हैं, एप्लीकेशन फीचर्स को एप्लीकेबल किया है, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको एस्केप करना है, वापस आना है और इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाना है। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आपके देखिए फीचर्स ऐड हो चुके हैं, स्टॉक ग्रुप आ रहा है, स्टॉक कैटेगरीज आ रही हैं, स्टॉक आइटम्स आ रहा है, यूनिट्स एंड गोडाउन्स भी अवेलेबल हैं। तो आपको अब ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। हम कुछ ग्रुप्स को क्रिएट करके मैं आपको दिखाती हूँ। मान लो हमारा स्टॉक है कंप्यूटर का और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डील कर रहा है, यानी कि हम आईटी के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो हमारे दो टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये दो ग्रुप हैं हमारे स्टॉक के। तो हम स्टॉक को ग्रुप को क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, सीधा आप सबसे पहले आप टाइप करो हार्डवेयर एंड एंटर करते हुए उसको सेव कर दीजिए। सेकंड मैंने आपको ग्रुप बताया सॉफ्टवेयर, आप एंटर करिए, उसको भी सेव कर दीजिए। यानी हमारे स्टॉक के दो ग्रुप हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो हमने बना लिए हैं। ग्रुप्स को क्रिएट करने के बाद आप दोबारा से एस्केप करिए, बाहर आइए। बाहर आकर आपके इन्वेंट्री इन्फो में नेक्स्ट आपको टॉपिक दिया हुआ है स्टॉक कैटेगरी का। तो आपको स्टॉक कैटेगरीज को क्या करना है, क्रिएट करना है। आप क्रिएट पे जाएंगे तो आप स्टॉक कैटेगरीज को बना सकते हैं। स्टॉक कैटेगरीज है, मान लो आपको जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर जो कैटेगरीज दी हुई है, कोर टू ड्यू, कोर टू ड्यू, ये हमारे प्रोसेसर का एक फॉर्मेट है जिसमें हम प्रोसेसर को देखते हैं कि प्रोसेसर के अलग अलग जनरेशन्स हैं। तो आप कोर टू ड्यू, नेक्स्ट है ड्यूल कोर। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आपका प्रैक्टिकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी, आप उसमें क्वेश्चन को चेकआउट कर सकते हैं। तो ड्यूल कोर हमने ये कैटेगरी बनाई। फिर हमारे पास और भी कैटेगरीज हैं, जैसे विंडो एक्सपी करके, विंडो एक्सपी। और सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास एक और विंडो है, SP3। नेक्स्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर में एक और है विंडो। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको कैटेगरीज को क्रिएट करते जाना है। विंडो 7। नेक्स्ट है आपका माइक्रो, जो हमारा हार्डवेयर का कुछ और भी हमें प्रोडक्ट दिए हुए हैं, मॉनिटर। तो मॉनिटर के अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, मॉनिटर 307 MG। ठीक है, हमने ये क्रिएट किया। हमारा एक और प्रोडक्ट है मॉनिटर
530 mg। हमने अपनी सारी कैटेगरीज को क्या किया, क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद अब आपको दोबारा से स्केप करके बाहर आना है और यूनिट्स को क्रिएट करना है। तो हमने अभी जो भी प्रोडक्ट लिया, जो भी प्रोडक्ट के ग्रुप बनाए, कैटेगरी बनाए, उसको देखकर आपको ये तो पता चल गया होगा कि इसकी जो मेजरमेंट यूनिट है उसको हम पीसेस में ही ले सकते हैं। तो आपको अपने मेजरमेंट यूनिट को क्रिएट करना है और पीसेस के फॉर्मेट में बनाना है। तो पीसेस को आप शॉर्ट में PCS और फॉर्मल नेम में पूरा प्रॉपर पीसेस को मेंशन कर सकते हो। तो ये हमारी कैटेगरी, हमने यूनिट बना ली कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी मेजरमेंट यूनिट पीसेस में आएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्केप करके फिर से बाहर आना है और आपको गोडाउन क्रिएट करना है। और हमारे पास जो गोडाउन हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं एक द्वारका का। हमने एंटर किया और एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट हम ले रहे हैं रिठाला, सॉरी स्पेलिंग एरर है, रिठाला। तो ये हमारे पास 2 स्टॉक के लोकेशंस हैं जहाँ पर हम अपना सारा स्टॉक क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। वहाँ जाके सारी चीज़ें स्टॉक में रखते हैं ताकि जब भी हमें रिक्वायरमेंट है हम उस लोकेशन से या उस गोडाउन से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं कस्टमर्स को। तो हमने गोडाउन्स भी क्रिएट कर लिए। गोडाउन्स को क्रिएट करने के बाद आप स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम में हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, मान लो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है आपका कोर 2 डिओ, और हमें ग्रुप दिया हुआ है कि कोर 2 डिओ हमारे हार्डवेयर ग्रुप का प्रोडक्ट है और कैटेगरी इसकी कोर 2 डिओ है। तो हमने वो फिल किया और यूनिट्स हमारे जो प्रोडक्ट की हैं वो हम पीसेस में ले रहे हैं। और आगे आपको क्वांटिटी फिल करनी है। हम अज्यूम करें कि हमारे पास 5 क्वांटिटी हैं और जो अब आता है 5 क्वांटिटी को फिल करने के बाद जो हमें दिया हुआ है वो गोडाउन हमें फिल करना है। तो गोडाउन है हमारे प्रोडक्ट का द्वारका, आपको द्वारका लेना है। क्वांटिटी ऑलरेडी फिल्ड है क्योंकि आप इसको पहले ही फिल कर चुके हैं। फिर आपको रेट फिल करना है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है, पर यूनिट का जो प्राइस है हमें वो यहाँ फिल करना होता है। ऐसा नहीं कि आप टोटल प्राइस को फिल करोगे, आप पर यूनिट प्राइस यहाँ फिल करोगे तो टोटल अमाउंट में देखिए आपका 5 पीसेस का जो भी ओवरऑल अमाउंट बन रहा है वो डायरेक्टली कैलकुलेट होकर आ गया। एक्सेप्ट करते हो आप स्टॉक आइटम को सेव करेंगे। तो आपको स्टेप वाइज काम करना है। सबसे पहले आपको ग्रुप क्रिएट करना है, आपको कैटेगरी बनानी है, यूनिट्स क्रिएट करनी है, फिर गो डाउन, और उसके बाद एट द एंड हम लोग स्टॉक आइटम को फिलअप करते हैं। तो एक मैं और आपको फिल करके दिखा रही हूँ, ड्यूल कोर, ये हमारे प्रोडक्ट का नाम है और ये जो है वो हार्डवेयर फॉर्मेट से बिलोंग करता है, हार्डवेयर ग्रुप से बिलोंग करता है। और इसका जो कैटेगरी है वो है ड्यूल कोर और हम प्रोडक्ट को ले रहे हैं पीसेस की मेजरमेंट यूनिट में। तो आपको यहाँ क्वांटिटी फिल करनी है, हमने ली 5 क्वांटिटी। आफ्टर डेट गोडाउन आपसे मांग रहा है तो आपका जो गोडाउन है हमने द्वारका लिया अगेन। जैसे आप टाइप करोगे आपका गोडाउन सिलेक्शन में आ जाएगा और फिर आपको प्राइस फिल करना है पर यूनिट का और आप एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट हमें फिल करना है विंडो XP के नाम से हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका ग्रुप है सॉफ्टवेयर। तो हमने सॉफ्टवेयर टाइप किया, राइट हैंड साइड पे देखिए आपको हाईलाइट होकर दिखा रहा है। कैटेगरी है विंडो XP। ओके, नेक्स्ट हमने पीसेस में लिया और क्वांटिटी आपको यहाँ पे मेंटेन करनी है। क्वांटिटी हमारे पास गिवन है 3 पीसेस और गोडाउन हमें दिया हुआ है रिठाला के नाम से। तो हमने गोडाउन रिठाला के फॉर्मेट से फिल कर लिया और प्राइस फिल किया 12,500 का पर यूनिट प्राइस है। और ऐसे ही करके हमें सारे अपने स्टॉक्स को क्या करना है, स्टॉक आइटम के अंदर फिलअप करना है। तो आपको बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें फिल करनी है। अगर हम किसी भी स्टॉक आइटम में या किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी एरर कर देते हैं, मान लो हमने ग्रुप बनाया, कैटेगरी बनाई या स्टॉक आइटम्स को अगर हमने क्रिएट किया, तो उसमें क्या हुआ कि हमारा कुछ एरर्स हो गए और हमने उसमें कुछ गलती कर दी, चाहे वो स्पेलिंग एरर है या कोई डिटेल हमने गलत फिल कर दी। तो जैसे आप स्टॉक आइटम के अंदर जाते हैं आपको क्रिएट का ऑप्शन आता है जो कि आपको बनाने के लिए दिया हुआ है, यानी आप नए स्टॉक को बना सकते हैं। बट अगर आपको जो भी आपने स्टॉक क्रिएशन कर लिया और उसमें आपको मॉडिफिकेशन करनी है, चेंजेस करनी है, तो अल्ट्रेशन पे जाके आप अपने स्टॉक आइटम के अंदर क्या कर सकते हैं, अल्ट्रेशंस कर सकते हैं। आप ओपन करेंगे और जो भी मॉडिफिकेशंस आपको करनी है आप वो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि जो भी हमने स्टॉक बनाया है उसका एनालिसिस करना है आपको कि कितना स्टॉक हमारे पास है। वो सारी डिटेल्स हमें चेकआउट करनी है कि कौन से प्रोडक्ट की कितने स्टॉक्स हमारे पास अवेलेबल हैं।
तो आप क्या करेंगे, स्टॉक समरी में आएंगे, नीचे रिपोर्ट्स में आपको दिया हुआ है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी पे जाके आप चेक करेंगे तो आपको दो ग्रुप गिवन है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसे आप हार्डवेयर पे एंटर करेंगे तो आपको प्रोडक्ट दिखाएगा कि आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, कोर टू डिओ एंड ड्यूल कोर। तो ये आपके हार्डवेयर के दो प्रोडक्ट हैं जो हमने अभी फिल किया है, कितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, कितना प्राइस है और ओवरऑल अमाउंट कितना बन रहा है, वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। तो दैट इज स्टॉक एनालिसिस, कि हम अपने स्टॉक को देख सकते हैं कि किस टाइप से हमारा मैनेजमेंट है। सारे स्टॉक्स को यहाँ से चेकआउट किया जा सकता है। एंड आप सॉफ्टवेयर को देख चेकआउट करना चाहते हैं तो आप स्किप करके सॉफ्टवेयर पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर के स्टॉक डिटेल्स भी दिखाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टॉक्स को मैनेज करते हैं टैली के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप कंटिन्यू रहिए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप वो वीडियोस को भी देख पाएँ। थैंक यू।